एक कहानी की शुरुआत। साल 1974 में जैक और जैनेट स्मर्ल अपने 4 बच्चों और जैक के माता पिता के साथ अमेरिका के वेस्ट पिट्सटॉन, पेंसिल्वेनिया इलाके में एक पुराना 2 मंजिला डुप्लेक्स घर किराए पर लेते हैं। घर पुराना था, पर शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन बहुत जल्द इस शांत दिखने वाले घर की दीवारों के पीछे कुछ अनदेखी बुराई जागने लगी। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। टीवी अपने आप ऑफ होने लगा, फर्नीचर अपने आप हिलने लगा, दीवारों से घरोंचने जैसी आवाजें आने लगी। घर में बार बार अजीब बदबू भर जाती, जो बिना कारण अपने आप गायब हो जाती थी। पानी की टंकी में कोई खराबी नहीं थी, फिर भी टॉयलेट्स और नल से गंदा पानी आता था। ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगीं और ज्यादा व्यक्तिगत और खतरनाक रूप लेने लगी। पैरानॉर्मल ताकतें प्रकट होने लगती हैं। जैनेट को कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे छू रही है। जैक ने बताया कि सोते समय किसी ने उसे बिस्तर पर दबा दिया। जैनेट ने एक बार दावा किया कि एक अदृश्य शक्ति ने उसका यौन उत्पीड़न किया। जैक पर भी ऐसा ही हमला हुआ, जिसमें उसने कहा कि कोई महिला छाया उसके ऊपर चढ़ गई थी। घर में रहने वाली जैक की मां को भी सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया गया। उनके जुड़वा बच्चे हेदर और शैनन को भी रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती थी। पड़ोसी भी कहते थे कि उन्होंने घर से अजीब रोशनी और चीखें सुनी। परिवार का कुत्ता कई बार हवा में किसी अदृश्य चीज पर भौंकता और डर से कोने में छिप जाता। 8 सालों तक ये सब सहने के बाद 1986 में स्मर्ल परिवार ने प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लरेन वॉरेन से संपर्क किया। वॉरेन कपल ने आते ही घर में भारी ऊर्जा महसूस की। उन्होंने कहा कि इस घर में एक शैतानी आत्मा है, जो एक बार इंसान रही थी लेकिन अब राक्षसी बन चुकी है। उन्होंने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से माप लिया कि घर में असामान्य EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्टिविटी है। लरेन ने बताया कि उसने घर में एक काली छाया को देखा जो मानव से परे थी। चर्च से अनुमति लेकर 4 बार एक्सर्सिज्म किए गए। हर बार आत्मा थोड़े समय के लिए शांत होती, लेकिन फिर और ज्यादा ताकतवर होकर लौट आती। एक बार तो एक्सर्सिज्म के दौरान जैनेट की आंखें सफेद हो गईं और उसने लैटिन में बात की, जबकि उसे ये भाषा नहीं आती थी। दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं और पूरे घर में बिजली चली गई। मामला इतना चर्चा में आ गया कि अखबारों और टीवी चैनलों ने इसे कवर करना शुरू कर दिया। कई वैज्ञानिकों और स्केप्टिक्स ने इसे मानसिक बीमारी या मास हिस्टीरिया कहा। लेकिन पड़ोसियों और आगंतुकों के बयानों ने कहानी को झूठ नहीं साबित होने दिया। उन्होंने भी कुछ अनुभव किए थे। 1988 में स्मर्ल परिवार ने वो घर छोड़ दिया और कहीं और शिफ्ट हो गए। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही वो घर छोड़ा, घटनाएं बंद हो गईं। उन्होंने अपनी कहानी को किताब में लिखा, द हॉन्टेड, वन फैमिलीज नाइटमेयर। इस किताब पर आधारित एक टेलीविजन फिल्म भी बनी थी, द हॉन्टेड 1991। क्या वो आत्मा अब भी वहां है? उस घर में जो था, वो अब कहां गया, कोई नहीं जानता। परंतु जो लोग वहां रहने गए, उन्होंने भी अजीब चीजें रिपोर्ट की। क्या वो अब भी किसी को देख रही है, या फिर किसी नए परिवार का इंतजार कर रही है?